राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य यूनिट 3 का टॉपिक वक्रोक्ति संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक को माना जाता है। क्या कहा गया है कि इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आचार्य कुंतक हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा कुंतक ने वक्रोक्ति को माना है। कुंतक ने कहा है वक्रोक्ति ही काव्यस्य जीवितम। इसका अर्थात वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ वक्र, टेढ़ा। शाब्दिक अर्थ है वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अतः इसका अर्थ हुआ कि टेढ़ा कथन या टेढ़ी उक्ति ही वक्रोक्ति है। क्या कहा गया है कि टेढ़ा कथन या टेढ़ी उक्ति ही वक्रोक्ति है। अब देखते हैं आचार्यों के मत। भामा का मत है कि काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या प्रयोग भामा ने ही किया था। छठी शताब्दी में भामा ने प्रयोग किया था वक्रोक्ति शब्द का। सबसे पहले भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते। क्या कहा है कि जो भामा है वो वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं। भामा वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का मूल भी मानते हैं। समस्त अलंकारों का मूल मानते हैं। भामा लिखते हैं कि शब्दस्य किम वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णै न रूपणे अवस्थानम। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि शब्द और अर्थ की वक्रता क्या है, इसका लोकोत्तर रूप से अवस्थान अर्थात अलौकिक रूप से स्थित है। दंडी कहते हैं कि दंडी का मत देखते हैं कि दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से अलग माना है। क्या कहा है कि दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभाव उक्ति से अलग माना है। इन्होंने भामा की भांति वक्रोक्ति को सर्व अलंकार का मूल माना है। क्या कहा है कि जो भामा ने दंडी ने वक्रोक्ति को सर्व अलंकार का मूल माना है। सर्व अलंकार का मूल माना है। दंडी ने श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है ऐसा स्वीकारा है। अर्थात वक्रोक्ति से सौंदर्य की श्रीवृद्धि होती है। वक्रोक्ति से सौंदर्य की वृद्धि होती है ऐसा दंडी मानते हैं। वामन का मत देखते हैं। वामन ने वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अलंकार क्या अर्थ अलंकार मात्र मानकर इसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। क्या कहा है कि वामन ने वक्रोक्ति को सिर्फ एक अलंकार या अर्थ अलंकार माना है। वामन के अनुसार सदृश्य पर आश्रित लक्षण वक्रोक्ति कहलाता है। सदृश्य पर आश्रित लक्षण वक्रोक्ति कहलाता है। अब देखते हैं रुद्रट का मत। रुद्रट ने वक्रोक्ति को केवल शब्द अलंकार माना है। क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ शब्द अलंकार माना है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को केवल शब्द अलंकार माना है। ये वक्रोक्ति विरोधी आचार्य थे। जो रुद्रट है ये वक्रोक्ति विरोधी आचार्य थे। आनंदवर्धन का मत देखते हैं। आनंदवर्धन ने कहा है कि वही वक्रोक्ति है जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता हो। जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता हो वही वक्रोक्ति है ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। कवियों को इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मम्मट का मत देखते हैं। मम्मट विश्वनाथ प्रसाद व हिंदी के आचार्य केशवदास, यशवंत सिंह, मतीराम, भूषण आदि ने वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार माना है। क्या कहा है कि वक्रोक्ति एक अर्थ अलंकार है। कुंतक व वक्रोक्ति संप्रदाय। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि आनंदवर्धन का
आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि वे ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। पहला है रस संप्रदाय, ये सबसे प्राचीन और प्रथम संप्रदाय है। फिर आता है अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय काव्य शास्त्र में सर्वमान्य संप्रदाय हैं, सर्वमान्य संप्रदाय हैं। कुंतक का मत देखते हैं। कुंतक कहते हैं कि काव्य निर्माण की अपूर्व कुशलता से लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण विचित्र कथन वक्रोक्ति है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 6 भेद। तो देखते हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पराप्त वक्रता, प्रबुद्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, वाक्य वक्रता। तो वक्रोक्ति के जो 6 भेद हैं वो कुंतक ने बताए हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पराप्त वक्रता, प्रबुद्ध वक्रता और वाक्य वक्रता। ये 6 भेद कुंतक बताते हैं वक्रोक्ति के। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का उल्लेख कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय के साथ किया जाता है। क्रोचे एक जो पाश्चात्य विद्वान थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अभिव्यंजनावाद। तो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है उसका उल्लेख कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय के साथ किया जाता है। हिंदी साहित्य व काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति को विलायती देन यानी क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत से स्वीकार करने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया था। क्या कहा गया है कि जो वक्रोक्ति संप्रदाय का जो सिद्धांत है, ये क्रोचे का जो सिद्धांत था अभिव्यंजनावाद, इससे स्वीकार करने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो वीडियो के PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।